राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो आज का वीडियो है करवा चौथ पर। कैसे करवा चौथ हम मनाते हैं, किस किस तरीके से, क्योंकि भाई सबके अपने अपने तरीके होते हैं करवा चौथ मनाने के या किसी भी त्यौहार को करने के। जैसे कि हमारे यहाँ पर करवा चौथ कढ़ी और चावल से मनाया जाता है, किसी के यहाँ पर ये हलवा और पूरी से भी मनाया जाता है। तो इसलिए सबका त्यौहार जो है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। किसी के यहाँ कच्चा होता है, किसी के यहाँ पक्का होता है। तो यहाँ पर बच्चों के पापा जा रहे हैं अपनी जॉब पर, तो मैंने इन्हें खाना वाना जो है दे दिया है। और खाना वाना सब बनकर मेरा झाड़ू पोछा जो खाने से बाद में करना पड़ता है वो ही रह रहा था बस। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के साथ आ गई थी ताई जी के यहाँ पर। और यहाँ भी मैंने छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी, क्योंकि ये है मेरी ताई जी और ये मेरी पास में जेठानी जी बैठी हैं। इन्हें कोई भी दिक्कत मेरे वीडियो में आने से नहीं होती। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, घर परिवार वाले ही सबसे ज़्यादा जो है इसमें वो दिखाते हैं कि भाई हमें मत लेना, हम नहीं आना चाहते, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी ताई जी को और मेरी दीदी को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरी कोई दुरानी को दिक्कत है। जब मेरे वीडियो में खुश होकर आते हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। नहीं तो बाहर वालों को कम और घर वालों को ज़्यादा परेशानी होती है वीडियो में आने से। और ये उन्हें लगता है कि ये काम बेइज्जती का है, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम वीडियो में आ जाएंगे। लेकिन मेरे घर परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है, सब मेरे लिए अच्छे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रुई लेके कच्चा दूध ले लिया था, जिससे अपने चेहरे को क्लीन कर लिया है। क्योंकि कभी भी मैं कोई क्रीम अपने चेहरे पर नहीं लगाती, यहाँ तक कि रोज़ में मैं केवल बिंदी और लिपस्टिक और एक सिंदूर की डिब्बी यही रखती हूँ बस, जो कि बस यही मेरा श्रृंगार होता है। कभी भी कोई भी क्रीम मैं यूज़ नहीं करती रेगुलर में। और कभी कभी किसी किसी फंक्शन के लिए मैं कभी कभी वो फेयर लवली होती है, छोटा सी ट्यूब उसकी आती है, उसको ले लेती थी बस। अब जाकर मेरी बेटी ने मुझे बड़ी क्रीम ला कर दी कि मम्मी लगाया करो, कम से कम त्यौहार पे तो लगाया करो। वैसे मैं सर्दियों में तो मुझे लगानी पड़ती है, क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं रहता फिर, या तो कोई भी मैं लोशन ले लेती हूँ। मगर क्रीम मैं कोई भी ऐसी नहीं लगाती जिसे मैं रेगुलर में डेली लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन और आधी चम्मच इसमें हल्दी मिला ली थी, उससे इसके अपने चेहरे पर जो है मसाज कर लिया अच्छे से। और उसी से ही मेरा चेहरा जो है क्लीन हो गया है। चुंदड़ी, ये इसका पेटीकोट है। और ये लाई मैं कंगन। और लिपस्टिकों की बहुत कमी रहना, मैं अब की बार इकट्ठी ले आई 3-4। ये 3-4 लिपस्टिक मैं इकट्ठी लेकर आई हूँ अब की बार। और ये है मेरी क्रीम, इसमें फाउंडेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। और ये है मेरा सेट। और ये मंगलसूत्र है ही, बस ये डाले रखती हूँ मैं गले में। और ये है मेरी झुमकी। सेट देखो सिंपल है, जैसा मैं पहनूँ, मुझे ज़्यादा ना वजनी अच्छा नहीं लगता बड़ा। और ये है मेरी चूड़ी, ये बिंदी, सिंपल बिंदी लगाती हूँ। तो ये चूड़ी मैं और ले आई थी, मुझे अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि कोई भी चीज़ हम चेहरे पर नहीं यूज करते। जैसे कि आई लाइनर है, लिप लाइनर है, या फिर कोई भी फाउंडेशन है, कुछ भी चीज़ यूज नहीं करते। केवल एक खाली क्रीम ही मैंने अब भी ली थी, वो भी मेरी बिटिया ने दिलवाई थी। क्रीम तो महंगी है, 200-250 रुपये की, लेकिन मैं उसे काफ़ी समय चला लूँगी, क्योंकि मैं कभी यूज करती हूँ, डेली में मैं नहीं करती। यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी कथा सुनाने के लिए, और मेरी देवरानी भी तैयार होकर आ गई थी। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो सभी की चीज़ें देख रहे थे, कहाँ किसकी चीज़ में क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी रह गई है, उसको ये करवा रहे थे पूरे। और दीदी भी तैयार हो गई थी और मैं भी। तो अब हम सब यहाँ पर कथा सुनेंगे, और मम्मी जो है बहुत अच्छे तरीके से कथा जो है हमें सुनाती हैं। मम्मी पे बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती है, जो कि हम फ़ोन में या फिर कैलेंडर में पढ़ते हैं ना, उसमें वे चीज़ें नहीं बताई जाती जो पहली कथाओं में हैं, जो बड़ी बूढ़ी हमें सुनाती हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जो है हमें कहानी सुनाती हैं। और यहाँ पर मम्मी कथा सुना रही थी, लेकिन मम्मी की आवाज़ बहुत कम थी, तो इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं आएगी। और मुझे इसमें वॉइस देनी पड़ रही है, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को भी कथा सुनवाऊँ। मतलब कि एक तरीके से रोना आ जाता है इस कथा को सुनने सुनने में, और बहुत रोष आता है। और मम्मी तो सुनाते सुनाते रोने भी लग जाती है।
देखने के लिए बेटा की जो लोगे के सुने तो बेटा तो देखा उसका हाथ करके देखते तो तो भाई यहाँ पर हो गई थी कहानी ख़त्म और हम चलते हैं ऊपर जल देने के लिए। तो हम तीनों देवरानी जेठानी आ गए थे छत पे जल देने के लिए, और एक देवरानी मेरी और है जो कि बाहर रहती है, तो वो आ नहीं पाई थी। हम 4 देवरानी जेठानी हैं और सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, उनसे छोटी मैं, और मेरे से छोटी रहती है बाहर। और ये रेड साड़ी में जो है ये है सबसे छोटी, और जो मेरे जेठ जी हैं वो मेरे ताई जी के अकेले लड़के हैं, तो वो रह जाते हैं कुछ हमसे दूरी पे, इसलिए हम जल्दी जल्दी नहीं जा पाते। वैसे हम सब लोगों में प्यार बहुत है। और मेरी जेठानी जो है दूर हो गई, नहीं तो हम कहानी वहीं पर सुन लिया करते। तो यहाँ पर हम नीचे आ गए थे और सब ने मम्मी के जो है चरण ले लिए और आशीर्वाद लिया अच्छे से। और यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को कर लिया था चेंज, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। घेर में तो मैं आज नहीं जाऊँगी, मेरी बेटी ने मुझे मना कर दिया था कि मम्मी आज मैं चली जाऊँगी, आप मत जाना, आप यहीं रहो। तो मैंने फिर भी साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो अक्सर साड़ी गंदी हो जाती है और मुझे धुलनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत भारी सी साड़ी मेरी है जो कि मेरी बिटिया की पसंद की है, बड़ी की, उसे वो बहुत पसंद आई थी। लेकिन बंधने के बाद मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी। वैसे भी येलो कलर मेरी पसंद का नहीं होता, मैं कभी भी नहीं बांधती हूँ, येलो कलर की साड़ी नहीं पहनती। लेकिन मैंने अब की बार और पहली बार तो मुझे घर से मिली थी, जो कि मेरे भतीजे को बेटा हुआ था, तो मेरी उस वाली भतीज बहू ने मुझे अच्छी साड़ी दी थी। तो मैंने पिछले साल ही अपनी पूरी जो है शादी के बाद की जितनी भी मेरी साल गई है ना, अब तक मैंने कभी पहला कपड़ा कोई नहीं पहना, एक आधी ही पहनना है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है मैंने कढ़ी छोंकने के लिए, तो चढ़ा लिया है थोड़ा सा तेल। अब हम करेंगे कढ़ी की तैयारी। तो कढ़ी में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग और मेथी और लाल मिर्च सूखी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है छोंक। लहसुन और प्याज हम बिल्कुल भी नहीं डाल लेंगे, क्योंकि हम पहले मम्मी यार बोल रही थी कि हम तो डाल लेते थे, लेकिन हम जब से फ़ोन में देखने लगे हैं ना, तो भोग भी लगता है, कुछ लड्डू गोपाल जी भी हैं हमारे पास, तो मैंने क्या, हमने किसी ने भी नहीं डाला है लहसुन और प्याज कभी भी। फिर भी मैंने अपनी देवरानी से जेठानी से एक बार पूछ लिया था कि दीदी लहसुन और प्याज डाल सकते हैं, तो दीदी बोली नहीं, मम्मी हर तो पहले डाल लिया करती थी, लेकिन अब हम नहीं डालते, तो इसलिए डालना मत, क्योंकि भोग लगाया जाता है भगवान जी को, तो सही नहीं रहता, तामसिक ही मानते हैं उसको। तो यहाँ पर इधर मेरी कढ़ी छुक कर तैयार हो गई है और उसमें लग गया है खदका, तो वो मैंने चलानी बंद कर दिया। इधर रख लिया मैंने कढ़ाई पकौड़ी उतारने के लिए, क्योंकि आज की कढ़ी पकौड़ियों से ही बनती है। आज की कढ़ी को बोलते हैं कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि पहले जो हम कढ़ी बनाते हैं उसमें कभी हमारी मर्जी होती है हम पकौड़ी डाल लें या ना डाल लें, लेकिन आज की कढ़ी में पकौड़ी डलनी ही डलनी है। और मम्मी जी तो मुझे पहले ही कह कर गई हैं कि कढ़ी अच्छे से बनाना और जो कढ़ी स्वाद लगे, इतनी अच्छी कढ़ी बनाना। मैं बोल रही थी कि मम्मी ऐसा मत बोलो, नहीं तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है, जब हम उसको ज़्यादा ध्यान देकर बनाते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है। और आप पहले ही कह रही हो कि ख़राब मत बनाना, कहीं ख़राब ही ना बन जाए। तो यहाँ पर चल रही थी टॉयलेट वो बाथरूम में टंकी, तो मैं गई थी उसे बंद करने के लिए। पानी की मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं पानी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, मेरे कान जो है वहीं लगे रहते हैं, कहीं पानी तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी जो है तारनी कर दी है शुरू। और आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है, तो 10 अक्टूबर का ही उसका जन्मदिन है, तो अब की बार उसका जन्मदिन करवा चौथ पे पड़ गया है। मैं बोल रही थी कि बेटे तुम अगले दिन बना लेना, लेकिन उसने नहीं, बोला कि मम्मी करवा चौथ हो या कुछ हो, जन्मदिन तो जन्मदिन वाले ही दिन मनाया जाता है, तो मैं तो आज ही मनाऊंगी, मेरा जन्मदिन तो आज ही मनाओ। तो उसकी कुछ फ्रेंड आई हुई हैं, उनके लिए भी मैंने नाश्ता पानी तक कर दिया था, जैसे कि पास्ता वगैरह बना दिया था, कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी, उनके लिए भी कुछ चीज़ वो बाहर से ले आई थी, तो उसकी फ्रेंड की भी दावत पानी हो गई थी अच्छे से। इधर दीदी को भी मैं आपको दिखा दूं, दीदी भी कर रही है कढ़ी पकौड़े की तैयारी। और मेरी जो है कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और पकौड़ी मैंने तार ली है, और चावल मैंने पहले ही बना लिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा लगा लिया है आटा की, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हमारे यहाँ कच्ची करवा चौथ पूजती है, जैसे कि कढ़ी और चावल, रोटी और बोरा, इसी से ही हमारे यहाँ करवा चौथ पूजी जाती है। किसी किसी के यहाँ आज के दिन हलवा पूरी भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे कच्ची करवा चौथ बोलते हैं। कच्ची करवा चौथ मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया था और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बना लूँगी रोटी। चूड़ी मैंने नहीं उतारी थी क्योंकि वैसे तो ये मेरी चूड़ी वेलवेट की है और बर्तन भी बहुत सारे हो रखे हैं, तो देखूँगी मैं इनको उतार के बर्तन साफ़ कर लूँगी और फिर से चढ़ा लूँगी, क्योंकि वेलवेट की चूड़ी पानी में भीज कर फिर जो है ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं चूड़ी उतारने की थोड़ी सी वो कर रही थी, लेकिन बर्तन इतने हो गए हैं कि चूड़ी मुझे उतारनी ही पड़ेगी और बर्तन साफ़ करके मैं चूड़ी दोबारा से डाल लूँगी, क्योंकि जब काम कोई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे तो मेरी बिटिया ने मांज दिए थे, लेकिन फिर से दोबारा से हो रहे हैं। वो गई है घेर में गाय का दूध निकालने के लिए, तो इसलिए बर्तन मैं ही साफ़ कर लूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लगाऊंगी थाल मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे पूजकर मम्मी को देना होता है करवा चौथ पर, और दीदी देंगी पापा जी को। तो मुझे मम्मी की साड़ी लगानी है और मम्मी श्रृंगार के लिए मना कर रही थी कि मेरे पास है तो ज़रूरी चीज़ रख लूँगी, जैसे कि सिंदूर है और मैं बहुत सुंदर से कंगन लेकर आई थी, तो कंगन भी रखे हैं मेरे पास और बिंदी का पत्ता, और बाकी मैं मम्मी को दूँगी पैसे। तो खाना बना लेती हूँ जल्दी से और फिर पूजने की तैयारी जो है कर लेते हैं। तो यहाँ दीदी ने स्थान लगाने के लिए बोल दिया है और मैंने कर दी है तैयारी। तो यहाँ पर करवा चौथ का कैलेंडर लगा लिया है और यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे अनाज डालकर नीचे अनाज डाल देते हैं और उसके ऊपर रख लेते हैं हम करवा। मम्मी ने मुझे स्टील का लेकर दे रखा है, हम सभी को एक एक करवा खरीद के। तो यहाँ पर हम इसके नीचे अनाज डाल लेंगे और उसके ऊपर रख लेंगे अपनी लुटिया और उसके ऊपर करवा, करवे के ऊपर एक प्लेट। तो हमारे यहाँ अनाज से, जैसे कि अनाज से ही तो हम करवा चौथ पूजते हैं और अनाज से ही हम अहोई पूजते हैं और अनाज से ही हम इनकी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थाली लगा लूँगी। तो मम्मी के लिए रख लिया मैंने बूरा, कढ़ी और चावल और रोटी, और बूरा में थोड़ा सा घी डाल दूँगी अभी। और जो साड़ी मैंने रखी है मम्मी के लिए, उस सामान को यहाँ पर ले आऊँगी, और जो भी मम्मी को दान दक्षिणा देनी है मुझे दक्षिणा, तो वो तो यहाँ पर हमारे यहाँ इसी तरीके से करवा चौथ जो है पूजी जाती है। सबका तरीका अपना अपना, जैसे कि मैं पहले बता रही थी, अलग अलग होता है। किसी के यहाँ कैसे पूजती है, किसी के यहाँ कैसे पूजी जाती है। तो हमारे यहाँ पर 7 बार या 5 बार ऐसे ही इनके ऊपर को वार लेते हैं, अनाज को और जल को। तो यहाँ पर करवा चौथ मैया से फिर पूजने के बाद थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं, जैसा कि मैया रानी हमारा सुहाग जो है अटल रखना, हमारा साथ बनाए रखना और मेरे पति की आयु लंबी करना। इस तरीके से जो भी अपने मन में होता है उस चीज़ को जो है हम करवा चौथ मैया से कामना करने के बाद ये खाना अपनी मम्मी को दे आएंगे। और करवा, ये जो रोटी हैं 2, इन्हें हम गाय को दे देंगे। और ये करवा रात को जो है हमारा चंद्रमा को अर्घ लग जाएगा। लेकिन जो इसके नीचे ये जगड़ भरी रखी है ना, लुटियाँ हैं, तो इनको हम अगले दिन ही ऊपर तुलसा जी में दे देते हैं और ये अनाज बच्चों को दे देते हैं कि जाओ इनका कुछ खा लो। तो वो इनका कुछ खा लेते हैं। महल दुमहले मुझे कुछ ना चाहिए, मैं तो रोटे में भी रह लूँगी, और मेरे पति का साथ बनाए रखिए माँ, सारे दुख हंसते हंसते सह लूँगी। और अब चलते हैं मम्मी के पास। खाना लेने के बाद मम्मी और पापा जी भी ड्यूटी से आ गए होंगे, तो मम्मी जी को मैं दूंगी और पापा जी को देंगी जीजी। तो यहाँ पे मैं भोग लगा दिया है राधा कृष्ण जी का भी, और पूजा पाठ मेरी यहाँ की भी ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए जैसा कि लहसुन और प्याज नहीं डालना है, तो कढ़ी से चावलों का ही भोग जो है लग जाएगा, लड्डू गोपाल जी को भी और राधा जी को भी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चावल और कढ़ी और रोटी रख ली है भोग लगाने के लिए। और इसके बाद मैं मम्मी के पास जाऊंगी लेकर। और ये जो राधा जी और कृष्ण जी ड्रेस पहन रहे हैं, मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत सुंदर लगी। ये बनने के बाद इतनी प्यारी ड्रेस लग रही थी ना, जैसे कि किसी मंदिर में ही विराजमान हो। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाइट कलर की, और वाइट भी नहीं है, थोड़ा क्रीम क्रीम सा कलर है, येलो कलर की मैंने इसमें लेस लगा दी है। और अब हम दोनों बहनें चल दिए हैं मम्मी जी के पास और आ गए हैं छत पे ऊपर। हमारी मम्मी रहती है यहाँ पर। तो मैंने मम्मी के पैर छूकर
तो वैसे तो मैं पैर दबाती ही हूँ मम्मी के, लेकिन पहले छू लिए थे, तो अब यहाँ मम्मी के पैर दबाऊंगी और मम्मी से लूँगी थोड़ा सा आशीर्वाद। मम्मी बहुत खुश हो गई थी और यहाँ अब दीदी भी आशीर्वाद ले लेगी मम्मी का पैर छूने के बाद। और पापा जी अभी आए नहीं थे, तो इतने हम यहीं पर रुक कर बात करेंगे, इतने पापा जी नहीं आएंगे। और जो मैं आपको बता रही थी करवा चौथ के पूजा पे की, तो वो अनाज तो हम बच्चों को दे देते हैं और उसे हम अगले दिन सिला देते हैं तुलसा जी में। और अगर कोई दिन ऐसा पड़ जाता है जैसा कि अब की बार शनिवार पड़ रहा है अगले दिन, तो या तो हम इन्हें साथ के साथ ही सिला देंगे, और अगर साथ के साथ नहीं सिलाएंगे तो फिर हम इन्हें अगले दिन, रविवार भी है तो जब भी नहीं सिलाया जाएगा फिर हम इनको सोमवार में सिलाएंगे। तो यहाँ पर पापा जी भी आ गए थे इतने, तो जी पापा जी को ही पूजाप्पा देती है, तो इसलिए पापा जी की मैंने वीडियो बना ली थी। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था और फिर मैंने भी पैर छुए और दीदी ने छोटी सी क्लिप मेरी ले ली, क्योंकि बच्चे तो सारे चले गए थे। तो अब आ गए हैं हम अपने घर, और आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इसके केक कटने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि चंद्रमा तो अभी निकला नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना पहले हम इसका केक ही काट लें। तो इस दोनों पापा जी थे, क्योंकि फिर मेरे जीजा जी को भी निकलना था बाहर के लिए, उनकी जॉब कुछ इसी तरीके की है कि उन्हें रात में भी बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों भैया आ गए थे केक कटवाने के लिए, तो केक हमने जो है बिटिया का कटवा दिया है। और मेरी शॉर्ट वीडियो तो मेरे हस्बैंड ने बनवा दी थी, पतिदेव ने, तो उसमें तो उन्होंने मुझे पानी पिला दिया था। फिर बोले कि तुझे तो बहुत सारे काम करने होते हैं, अब तो अपने आप कर ले, तो व्लॉग में मैं उनको नहीं दिखा पाई, तो इसलिए उन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया था खूब अच्छे से, और यहाँ पर जल दे दिया था मैंने। तो मैं भी आ गई हूँ जल देने के बाद। अब खाना खाएंगे हम थोड़ी देर में, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा इंजॉय कर लें, क्योंकि आज बिटिया का जन्मदिन है, तो जन्मदिन उसका बच्चों को होता है ना कि भाई हम तो जन्मदिन मनाएंगे। मैंने बोला था बेटे अगले दिन मना लेना, लेकिन इसने बात नहीं मानी, ये बोली नहीं मम्मी जन्मदिन आज है तो आज ही मनाएंगे। तो यहाँ पर हम सारे बैठ गए थे और बहुत हंसी मजाक जो है चल रही थी, और अब थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे। जो मेरे पति देव हैं उन्हें झूमी झूमी नाटक जो गाना है ना उस पर बहुत वो नाचते हैं, तो बच्चों से बोल रहे थे कि झूमी झूमी चला दो, तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों से वही वाला गाना चलवा लिया था, और देखिए कितने मस्त होके नाचते हैं। इनसे नाचना आए या ना आए, बस इन्हें तो झूमने का पता है, और बच्चों को बस यही बोलते हैं, बच्चे भी हंस लेते हैं कि पापा को तो बस झूमी झूमी ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर झूमी झूमी गाना चल रहा था जिस पर ये डांस कर रहे थे, और ये बहुत मस्त होकर इस पे नाच रहे थे, तो हम सब हंसते हंसते पागल हो रहे थे। तो देखिए चुनरी मैंने उतार के अलग रख दी थी, तो मेरी चुनरी इन्हें मिल गई थी, और मेरी चुनरी के उठाने के बाद देखिए कितने ये नाच रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती हमने उतारी, और खाने की हमें भूख भी नहीं लग रही थी, ऐसा ही लग रहा था कि भाई चलो पहले डांस ही कर लेते हैं। तो करवा चौथ पे ही मेरी बिटिया का जन्मदिन भी मन गया, और मेरी करवा चौथ भी अच्छे से हो गई। और जो मुझे दिखाना था आपको, मतलब कि मैंने कोशिश की आप लोगों को सब अच्छे से दिखाने की, आपको पसंद आए तो एक लाइक या शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको पसंद ना आए, कोई दिक्कत परेशानी लगे या कोई लगे कि यहाँ कमी रह गई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा मैं आपको करके दूँ, लेकिन जैसा भी मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप उसे स्वीकार कर लेना और एक कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको जैसा भी लगे। और मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा नाचने लगी थी, वैसे तो मुझे अभी परेशानी थी, लेकिन मैं भी झूम रही थी, देखिए। और मेरी बिटिया बना रही है वीडियो, और उधर देखिए मेरे जीजा और जीजी भी लगे हुए हैं, और बच्चे। बड़ी बेटी मेरी यहाँ पर नहीं थी, वो चली गई थी, तो उसे तो मैं नहीं बुला पाई, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इसका बर्थडे हम 11 तारीख को मनाएंगे, लेकिन इसने बोला नहीं मम्मी मैं तो 10 को ही मनाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आज त्यौहार है तो आज नहीं मन पाएगा, तो मैं इससे बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नहीं मनाना, 11 तारीख को मनाएंगे। लेकिन इसका बर्थडे भी आज ही मनना था, तो आज ही मन गया। और अब हम सब जाएंगे नीचे को, क्योंकि अब हमें खाना भी खाना है। तो राधे राधे, सभी को मिलूंगी फिर एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ।